नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काड़े। सरतुमुखी टारों में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज एक रीडिंग करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे बहुत खांसी आ रही थी और खांसी के बीच में मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो नहीं डाल सकती। मेरा मानना है कि कोई मेरा वीडियो देखे नहीं देखे, कमेंट्स करे या ना करे, लेकिन अगर कोई एक भी वीडियो देख रहा है मेरा तो उसकी तरफ मेरी कमिटमेंट होनी चाहिए। और इतने दिन मैंने ये वीडियो नहीं डाला, इसका वजह से मुझे बहुत ही अफसोस भी है। तो चलिए देखते हैं कि आपके आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा। ये मैं डेट के अनुसार करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये डेट्स तो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 5 में डिवाइड किया है। तो आपको जो भी डेट आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपकी या आपके वेल विशर्स, बॉयफ्रेंड, क्रश या फिर कोई भी जिसके साथ में आपका बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, उसके जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी बर्थडे चूज़ कर सकते हैं और अपने की भी बर्थडे चूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइसेस है। तो 1, 10, 19, 28 एक है, दूसरा है 2, 11, 20, 7, 16, 25, तीसरा सेट है 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, फोर्थ कार्ड का सेट है 4, 13, 22, 31 एंड 9, 18, 27 और लास्ट सेट है 5, 14, 23, 8, 17, 26। ओके, तो आपको भी जो भी आपकी या आपके बॉयफ्रेंड की या आपके पाउस की, आपके वाइफ हस्बैंड जो भी है, आपके पार्टनर की जो भी डेट आपको अट्रैक्ट करती है या देखना चाहते हैं, उसके लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। तो इस हफ्ते हम ये देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लव लाइफ में क्या होगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ नहीं रिजोर्ट करेगी, जितना हो सके उतना लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक बात, मैं थोड़ा सा लास्ट में गाइडेंस निकालूंगी और फिर मैं इसके साथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेट से, जो है 1, 10, 19, 20, 28। तो जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। ये टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपका कैसे रहेगा। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 5 of Cups, the Empress, 9 of Pentacles, 6 of Swords और लास्टली है 6 of Pentacles। सो गाइस, जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 है, उनके लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता जाने वाला है। देखिए, पहले आप बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, लेकिन इसके बाद में आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वो अनलिमिटेड है। आपको सक्सेस भी है, मतलब आप अपने लव लाइफ में इतने ग्रो करोगे, इतने अच्छा, मतलब आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर आपने जो भी सोचा है वो होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब लगेगा नहीं।
आप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ घूमने जाए, आपके पार्टनर आपको घूमने लेके जा सकते हैं, आपके पार्टनर जो भी है, पाउस है, क्रश है, जो भी है वो आपके लिए कुछ ऐसा एक्साइटिंग करने वाले हैं कि आप जिसको देख के दंग रहोगे। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ करनी है, वो है थोड़ा सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, और आपको एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है आपको अपना प्रेजेंस देने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे हो सब, ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। यू शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर फिजिकली। अगर आप अपने पाउस से दूर रहते हैं, और अगर आपके पाउस से बहुत डिस्टेंट में है, किसी भी वजह से, जोग्राफिकल डिस्टेंस के वजह से भी हो सकता है, या फिर आपकी लड़ाई झगड़ा हुई होगी इसके वजह से भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना झगड़ा पैकअप कर लीजिए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आपके लिए, जो भी आपके पाउस है, क्रश है, ही और शी डजेंट मैटर, जो भी आपके अपोजिट सेक्स है, जो भी है, जिसको भी आप डेट कर देते हैं, अगर हो सकता है आप अपने सेम जेंडर के भी हो, लेस्बियन हो या गे हो, जो भी है उसके साथ में रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए, फिजिकली अवेलेबल रहिए, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय। क्योंकि ये मोमेंट्स हैं जो हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन तो आते हैं तो उसका आपको भर भर के अनुभव भी करना है और उस मोमेंट को जीना भी है। तो देखिए, आपके पाउस और आपके लव लाइफ में बहुत ही अच्छा और प्यारा प्यारा मूड आया है, इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है कि आप जो भी कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा, जिसकी वजह से सैडनेस आ सकती है कि हमने ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ही एक आध दिन जाएगा, उसके बाद से आपके जो प्लानिंग में है उसको आप एक्सप्लोर करना शुरू कीजिएगा। आपकी सारी चीज़ें बराबर तालमेल करके बैठेगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा बैलेंसिंग लाएंगे आपके एटीट्यूड में और आप में भी। बी फिजिकली प्रेजेंट विथ योर पार्टनर, so you will enjoy the moment and you will live that moment. Okay, फ़ोन पे नहीं, जहाँ जो देखिए फिजिकली कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि आप अपने एक दूसरे के सामने घंटों बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो केमिस्ट्री होती है ना, वो अपने आप में ही अलग टाइप की होती है। Like you can feel the love, you can feel the vibes, you will feel the positivity in your relationship. So ये आने वाला हफ्ता बहुत ही सुंदर है और इसको आप जितना हो सके अच्छी तरह से जिए। यहाँ पर आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, कहीं ट्रिप पे जाने का प्लान कीजिएगा, और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपको किसी जगह लेके जाना है और उनके आपके साथ में कोई टाइम स्पेंड करना है, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में नहीं रहेंगे तो ये हो सकता है आपका ये चांस निकल जाए। तो जितना हो सके अपने रिश्ते को बैलेंस कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, और इस हफ्ते अपने आप को ग्रूम कीजिएगा। जी हाँ, ग्रूम कीजिएगा, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। आपको अपने आप के जो भी है पर्सनालिटी को उभारिएगा, ताकि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, जब भी आप अपने पाउस से मिलेंगे, जब भी आप अपने क्रश को देखेंगे, तो ही और शी विल फील हैप्पी, और ये हैप्पी वाइब्स ही आपको हैप्पीनेस देगी। तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही सुंदर है। बी देयर एंड एंजॉय इट। यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना
प्रेजेंट रहना है फिजिकली, यही मैं कह सकती हूँ। तो एडवाइस क्या है, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए कोई एडवाइस तो होनी चाहिए ना। आपके लिए इतने आपके जो भी पाउस है, ये जो भी क्रश है, वो आपके लिए बहुत इतने अच्छी सी प्लानिंग करेंगे, घूमने जाने का प्लान करेंगे, डिनर का प्लान करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करेंगे, तो आपको भी अपनी ओर से तैयारी करनी चाहिए। और क्या आपके लिए मैसेज है ये देख लेते हैं। ये कार्ड आ गया है तो मैं ये कार्ड लेती हूँ दोनों। ओके, देखिएगा, पास्ट लाइफ्स और लोनलीनेस। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अकेले में रहने के लिए बहुत दिनों से आप अकेले में रह रहे हैं, तो आप अकेलेपन को अभी थोड़ा सा बाय बाय कीजिएगा। आपके कर्मास कट हो रहे हैं, पास्ट लाइफ कट हो रही है, आपको ये मोमेंट मिल रहा है, उसको आपको एंजॉय करना पड़ेगा, करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति से आपको निकलना ज़रूरी है। लोनलीनेस में नहीं रहना है। हो सकता है बहुत भयंकर झगड़ा हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, तो भी अपने आप को अलग तरीके से अपने आप को स्टैंड कीजिए, मतलब तैयार कीजिएगा। अगर आप ही अकेले रह जाओगे, एक कोने में पड़े रहेंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको। यू नीड टू बी सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वही पास्ट लाइफ कर्मस कट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये जो मोमेंट है आप उसको जी नहीं पाओगे। अगर जी नहीं पाओगे तो फिर वैसे ही हो गया ना। एक ऐसा है कि इतने अच्छे भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, और आपके अपने एटीट्यूड के वजह से आप उसको ख़राब करेंगे। तो बजाय इस चीज़ के कि आप अपने ईगो को या फिर अनलोननेस रहने की आदत को थोड़ा सा साइड रखिएगा, और अपने अच्छे कर्मास को अपग्रेड करिएगा, कह सकती हूँ। अच्छे कर्मास अपने ज़िंदगी में लेके आइएगा, ताकि इससे आपका दो चीज़ें होगी। जो भी कर्मा है वो कट भी हो जाएगा अच्छे कर्म करने से, और जो अपना लोनलीनेस है आप अगर सोशलाइज करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके और इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैंने रीडिंग की है, तो इतना तो बनता है कि आपके और इनके भी क्या इनिशियल्स होंगे। तो मैं अंदाजे ही ऐसे ही निकाल दिया। ओके, और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Y X W B H N, ठीक है। तो Y फॉर यास्मीन हो सकता है, यशवंत हो सकता है, X से जेवियर हो सकता है, जीनत हो सकता है, जेड से जीनत भी लिख सकते हैं, N से जेड से आता है, X से आपका X भी हो सकता है, W से वहीदा हो सकता है, विलियम हो सकता है, वामन भी हो सकता है, N से निशा, निशांत, B से भरत, बेबी, बॉबी, और H से हनी बोलते हैं हम, पर यहाँ पर H से हो सकता है H से तो हीना हो सकता है, और H से कहेंगे तो हरी हो सकता है। तो ये है आपके लिए इनिशियल्स कुछ। तो ये आपके लिए रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हैगी तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।
तो चलिए हमारी नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, जो है 2, 11, 20, 7, 16, 25। जिनकी भी ये बर्थडे है उनके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, इनका आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, इनकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जितने जिनके साथ करे उतना लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है पहला कार्ड, दूसरा आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा आया है 5 ऑफ कप्स, चौथा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और लास्ट आया है आपके लिए कार्ड है द चैरियट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो पाउस है या फिर क्रश है या फिर आपके जो भी अपोजिट सेक्स या सेम सेक्स वाले हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका और आपका इस हफ्ते कैसे जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। आपकी लव लाइफ में ग्राफ पहले फ्लैट रहेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा और फिर आगे आपकी गाड़ी चलेगी। इस तरह से ग्राफ ऐसे 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 जाने वाला है। तो पहले शुरुआत में ही आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मैं इस झंझट में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये रिश्ता भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस वजह से आप अपने आप को उनसे दूर करोगे, नहीं चाहिए भाई, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगी, या तुमको जो करना है करो, मुझे तो बख्श दो। इस तरह से इसी चक्कर में आप अपना समय गवाओगे, आप अपना अच्छा जो पीरियड है वो भी गवाओगे, और उसके वजह से आप बहुत दुखी होने वाले हो। और आप फिर उसमें भी और भी सोचोगे, कहीं मेरे मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड में चीट तो नहीं कर रही है, मेरा पाउस तो चीट नहीं कर रहा है कि कोई उसको और भी तो नहीं मिल गई। इस तरह से मतलब इतना कंफ्यूजन, इतना ओवर थिंकिंग, इतनी पेन आप अपने ऊपर ही ले लोगे, और वो सब कुछ बोलते हैं ना ख्याली पुलाव होगा, पूरा का पूरा ख्याली पुलाव। क्यों? यहाँ पर क्योंकि आपने झगड़ा किया होगा, आपने उसका रिश्ता तोड़ा होगा, और आप ही आपसे नाराज हो गए होंगे, और आगे चैरियट है। मतलब ये जो है सारा जो ड्रामा है या फिर सारी जो कहानी है, मुझे लग रही है वो आपके जहन में है, आपके माइंड में चल रही है। वास्तविक में ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चैरियट आया है। चैरियट आपको विक्ट्री देगा आपके किसी भी रिलेशनशिप में। चैरियट आपको बहुत ही खुशियाँ देता है, ठीक है ना। पर कैसे लग रहा है, जैसे भाई छोड़ो, मुझे नहीं सोचना इनके बारे में, मुझे इसके बारे में भी नहीं सोचना और उसके भी बारे में नहीं सोचना, लेट्स गेट सेपरेटेड। तुम मेरे पर चीट करती हो, तुम उसको फ़ोन करती हो, तुम उसके लिए अवेलेबल हो, मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही है, और ये इसके चलते चलते आप बहुत ही मेंटली थक चुके हो, और आप ही मेंटली दुखी हो रहे हो। तो इस तरह का एक सीन बन रहा है, जहाँ पर आपको इस हफ्ते ओवर थिंकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है, और जिसकी वजह से आप दुखी भी हो सकते हो। एंड ऑफ द वीक आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने क्रश के साथ बोलिए, पार्टनर के साथ बोलिए, प्राउस के साथ बोलिए, आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। सारे झगड़ों को, सारे चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को एक बाजू में रखने वाले हो, और करने वाले हो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन, बहुत अच्छी ट्रिप, बहुत अच्छे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। इस हफ्ते के एंड में आपको एक अच्छा सा गिफ्ट भी मिल सकता है।
एक अच्छी ट्रिप जा सकते हैं आप। शायद आपके और उनके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसकी वजह से ये सारा ड्रामा होने के चांसेस है। तो आपके लिए अब एडवाइस क्या है? ये तो सब कार्ड्स तो बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं कि बहुत ही तनाव भरा होगा। तो इस हफ्ते आपके लिए क्या है एडवाइस? निकाले करेजियस। देखिए, आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को इकट्ठा रखें, मेंटली शांत रखें, और जो भी मन में अलग अलग तरह की भावनाएं चल रही है उसके ऊपर कंट्रोल करिए। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया अपने पाउस के बारे में, या फिर किसी और किसी भी सोर्स से आपको कुछ भी पता चलता है, तो आप प्लीज़ उसको पहले गहराई में जाके ढूंढो कि ये सच है या नहीं। क्योंकि आपका रिश्ता अगर अच्छा है तो आपके आसपास के लोग तोड़ने पे तुले होंगे, वो नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो, भला हो। तो दे आर पीपल जो बहुत जेलस हो सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका अच्छा खासा रिश्ता टूट सकता है। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि करेज रही, अपने आप को बहुत ब्रेव तरीके से प्रेजेंट रखिए, किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, खुद जो देखो उसके ऊपर ही आप यकीन करो। ठीक है? करेजियस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है कि आपके सामने जो भी कठिनाइयाँ आएगी उसका आप आराम से सॉल्यूशन निकालोगे और आगे बढ़ोगे। तो आपको धैर्य बनाने की बहुत ज़रूरत है। बी ब्रेव। समस्या आएगी, लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप उसका सामना भी करें और समाधान भी निकालें। तो यही है आपके लिए एडवाइस। तो देख लेते हैं आपके और उनके नाम के अक्षर में क्या हो सकते हैं, आपके और पार्टनर के नाम के अक्षर क्या क्या हो सकते हैं। अंदाजे निकाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आया है Y, नंबर 2, T, J, नंबर 5 और B। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि 2 या 5 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में आपके अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी खबर आने वाली है आपके पार्टनर के बारे में, या आपके बारे में कोई आपको गॉसिपिंग कर सकते, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। 2-5 दिनों में आपके बारे में, 2 दिनों में भी हो सकता है ये बात आपको पता चले, और 1-2 दिन में पता चलेगी, और दूसरी खबर आपको 5 दिनों के बाद भी आ सकती है। तो आपके वर्ड्स और उनके वर्ड्स में मतलब नेम स्पेलिंग में ये वर्ड्स हो सकते हैं, जो है YTJP। तो Y के ऊपर तो यास्मीन हो सकता है, यशवंत हो सकता है, यश हो सकता है, यति हो सकती है, T से तेजस हो सकता है, तेजस्वी हो सकती है, जय से जय हो सकता है, जया हो सकती है, B से भरत हो सकता है, बॉबी हो सकती है, भावना हो सकती है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिनकी भी तारीख 3, 12, 21, 30 या 6, 15, 24 है, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, लव लाइफ कैसे रहेगी, क्या वो रोना धोना होगा या फिर अच्छी अच्छी बातें। तो अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिएगा और देखिएगा ये रीडिंग। ओके, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वर्ड्स, ये क्या हो रहा है, द मून और
टॉवर, अभी टॉवर को तो देखना पड़ेगा कि क्यों आए हैं भाई, आपके क्यों है। ओके, ओके, जिनकी भी डेट 3, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24 है, उनके लिए ऐसा आया है इस हफ्ते बहुत बहुत ही पेनफुल आया है, मैं कह सकती हूँ। देखिए, हफ्ते के पहले आपने बहुत सपने सजाएंगे, आपने ऐसा करना है, वैसा करना है, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपके पार्टनर के साथ इतनी बातें करनी है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम हमारे लिए ट्रिप प्लान करेंगे, ये सारी बातें होगी, ये सारी बातें आप अपने जहन में होंगी, आप अपने पार्टनर से भी शेयर करेंगे, लेकिन ये सारी एक तरफा बातें होगी। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आपने एक बात सोचनी है और अपने पार्टनर ने दूसरी बात सोचनी है। यहाँ पर कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ आप सोच रहे हैं कि हम कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में जाएंगे, अपने आप को रिट्रीट करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उस मोमेंट को जिएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वर्ड्स आ गया। स्वर्ड्स आ गया मतलब आप एक ही तरफ से ये सब चीज़ें चल रही है, दोनों तरफ से नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये जस्टिफाई करना है। मून कार्ड आ गया, मतलब यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है या तो आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, इसके लिए ये सारी चीज़ें है होगी, या तो आप बहुत डोमिनेटिंग है और आप ही ये सबका चीज़ों का कंट्रोल लेना चाहते हैं, इसलिए होंगी। तो ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द वीक आपका जो अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है ना, वो तो या तो झगड़े में कन्वर्ट होगा या तो ब्रेकअप में होगा, क्योंकि यहाँ पर टावर आया है और उसके बाद में ऐसे लग रहा है कि जो आपका बचपन का प्यार है या फिर आपका जो बचपन से आपने जो सपना देखा है वो चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ भी उसमें ठीक ठीक चीज़ें नहीं होती नज़र आ रही है। ऐसे लगता है कि ये चीज़ें आपने सोची ही नहीं थी और वो अचानक हो गई। जो चीज़ आपने सोची नहीं है वो अचानक हो जाएगी आने वाले हफ्ते में। ठीक है, तो सी कि कौन कंट्रोल कर रहा है आपके रिश्ते को, कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर एक तरफा रिश्ता है तो ये टूटेगा ही टूटेगा, ऐसा अनुमान है कि इस हफ्ते ये रिश्ता टूट सकता है, झगड़े में बदल सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई चीट करे, क्योंकि ये एक तरफा दिख रहा है मुझे, सब एक तरफा डोमिनेटिंग पर्सन है, या तो आप है या तो आपके पर्सन है। और इस वजह से ये जो आने वाला है हफ्ता है वो एट द एंड मतलब फ्राइडे सैटरडे को ही हो सकता है कि आपका ये टूट जाए, इतनी बुरी तरह से आपके बीच में अनबन हो जाए कि आपको लगेगा इट्स बेटर टू लीव, मतलब उस क्षण आपको लगेगा कि अच्छा हो गया ये टूट रहा है। एक्सट्रीम लेवल की आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्थितियाँ खराब होगी। तो आपको क्या करने की सलाह है ये देख लेते हैं। ठीक है, गो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, मतलब जो स्थिति जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करो। गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं है कि जो कोई आपको बहुत बुरा भला कर रहा है और आप फिर भी उस रिश्ते में हो, टॉक्सिक है बंदा है तो भी आप उस रिश्ते में हो, ऐसा नहीं करो। गो विद द फ्लो मीन्स यहाँ पर जहाँ पर आपको जितना
रिस्पेक्ट करना है उतना रिस्पेक्ट कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना शांत रहने का अपने आप को शांत रखिए, लेकिन डोंट डू ओवर, गो विद द फ्लो। एक इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को रोक लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है, अगर आपका पार्टनर ब्रेकअप करना चाहता है और उन्होंने आपके साथ में बहुत बड़ा चीट किया है या कहीं से आपको ये पता चला है, तो प्लीज़ लीव दैट पर्सन। आप अपने रास्ते जाइए, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके और उनके नाम के अक्षरों में क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है XWNU3 और K। तो देखिए, X से जेवियर हो सकता है, जीना हो सकता है, और K से कविता कुमार। 3 दिनों में आपको इसका अंदाज़ा आ जाएगा, ऐसे लग रहा है। इसके लिए 3 का आंकड़ा आया है। W से आया है विलियम वॉटसन, कुछ भी हो सकता है, वहीदा हो सकता है। N से निशिगंधा हो सकता है, निशांत हो सकता है। U से उमा हो सकती है, U से उल्लास हो सकता है। तो ये है कुछ आपके नाम और उनके नाम के अक्षर हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं जिनकी भी बर्थ डेट है 4/13/22, 31, 9/18/27, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा लव लाइफ में। देखें क्या गिफ्ट्स होंगे, क्या घूमने का प्लान होगा, डिनर डेट या फिर चॉकलेट्स। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 10 of wands and 4 of wands। तो जिनकी भी डेट है 4/13/22, 31, 9/18/27, उनके लिए इस हफ्ते बहुत ही अच्छा आया है, एक्चुअल में अच्छा आया हुआ है। देखिए, आप अपने आप को इस हफ्ते ग्रूम करेंगे, इस अपनी सेल्फ केयर करेंगे, और ये वक्त भी ना बहुत अच्छा है आपके लिए, हीलिंग के लिए। हीलिंग करना है आपको, मतलब अगर आपको विश्वास नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप, हाँ, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अलग होता है। मतलब आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपका किसी ने बहुत गंदी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई होगी ना, तो उसको रीगेन करने का टाइम है, ठीक है। रीगेन करो, अपने आप को खड़ा करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप पर प्यार करो। अब नहीं करोगे तो वही अपना ही बर्डन अपने ऊपर कंधे पर उठाते रहोगे, दुखी रहोगे। क्यों दुखी रहना, जबकि आपको यूनिवर्स आपको खुशियाँ देने वाला है। देखिए, खुशियों का कार्ड आया है। ये बर्डन को हटा दीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। इस हफ्ते अपने आप को ग्रूम कीजिएगा, इससे आपकी ही हीलिंग होगी। ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कोई प्लान्स करे, आपको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने ऊपर ड्रेस के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर आप पार्लर में जा सकते हो। मैन एंड वुमेन्स डजंट मैटर, दोनों भी जाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको बहुत अच्छा से डिस्काउंटेड मिल सकता है, और आप हो सकता है आप कोई चीज़ों के लिए घूमने जा सकते हैं। घूमने जाने का मतलब यह है कि आप कोई फंक्शन में जाने की तैयारी कर सकते हैं इस हफ्ते,
ठीक है। कोई फंक्शन है जिसमें आपको जाना है और उसके लिए आप बहुत सोचेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू, आप जाने वाले हो उस फंक्शन में, ठीक है। हो सकता है किसी की शादी है और इसकी वजह से आपको उस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो हो सकता है आप अपने पॉस के साथ में जाए, हो सकता है आप अकेले जाए। ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पॉस के साथ ही जाए, लेकिन जाएंगे तो आप ज़रूर ही किसी फंक्शन में जहाँ पर आपको खुशी मिले, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, अगर आप फंक्शन में जाने का मन है और हो सकता है कि कहीं चीज़ें अटक जाए, तो क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक बार उस जन से भी पूछ लेते हैं। यस, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर लिखा है कि आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको सोशल लाइफ में आना है, आपको वापस से अपनी स्टेटस बनानी है और आगे बढ़ना है। तो अब मैं देखती हूँ कि आपके नाम के अक्षर में और इनके नाम के अक्षर में, आपके पार्टनर के नाम के अक्षर में क्या हो सकता है। तो ये रहे कुछ लेटर्स। देखिए, नंबर 5 आया है, नंबर्स ये आया है Q, N, H, M, ये नंबर 2 आया है, ये आया है Y, ये नंबर आया है 6, ये आया है, ये O भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो मैं उसको 0 ले लेती हूँ, ठीक है। और O के भी बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आया है यश या यशवंती नाम हो सकता है, कुरैशी, किसी किसी को प्यार से क्वीन या रानी भी बुला सकते होंगे। और यहाँ पर मैंने कहा ना, ये ओ हो सकता है तो ओम हो सकता है। यहाँ पर एन आया है तो यहाँ पर नितेश हो सकता है, निरुपमा हो सकती है। यहाँ पर टू आया है तो हो सकता है आपको 2 दिनों में कोई अच्छी खबर मिल जाए, किसी का इनविटेशन आ जाए। पर एच आया है तो यहाँ पर मुझे लगता है यह हेमंत हो सकता है, हेमा हो सकती है। एम आया है तो मितेश हो सकता है, मीनल हो सकती है। नंबर 5 आया है तो 5वें दिन हो सकता है आपको मुझे लगता है आपको 5वें दिन आप अटेंड करने वाले हैं कोई इवेंट को अटेंड करने का प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। या तो ये 5 नंबर आपको किसी की याद दिलाएंगे। 5 नंबर आपको किसी व्यक्ति का याद दिलाएंगे या फिर किसी इवेंट का याद दिला सकते हैं। 6 नंबर आया है यहाँ पर तो 6वें दिन आपको शायद किसी प्रकार से आपके लिए कोई प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव यानी प्रपोजल यानी मैरिज का प्रपोजल मैं नहीं कर रही हूँ। प्रस्ताव यानी किसी चीज़ का प्रस्ताव आ सकता है, हो सकता है वो ऐसे कहते हैं ना, वो आप मुझे ये आप कीजिएगा, मैं आपको ये आपके लिए ये करूँगा, इस तरह का कोई प्रस्ताव हो सकता है। यानी कि कुछ अनयूजुअल प्रस्ताव हो सकता है। मतलब हो सकता है ना कि आप वैलेंटाइन डे आ रहा है तो हो सकता है कि कोई आपको पूछे कि आप मेरे गर्लफ्रेंड बन सकते हैं या फिर बॉयफ्रेंड बन सकते हैं क्या उस दिन के लिए भी, ऐसे बहुत होता है। तो ये इस तरह का कोई प्रस्ताव आने की आपके ज़िंदगी में संभावनाएं हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिनकी भी बर्थ डेट है 5/14/23, 8/17/27, इनके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है।
कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर वही मुझसे आपसे बात नहीं करनी, मैं ब्लॉक कर दूंगा, या मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी, क्या है? चल देखते हैं। ओके, टू ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, वाओ, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा आया है। टेन ऑफ स्वर्ड्स, ओह नो, यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, लास्ट में इतना खराब आ गया कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स का आ गया। तो देखिए, जिनकी भी बर्थ डेट है 5, 23, 14, 8, 17, 26, उनके लिए ये हफ्ते आपके और आपके पाउस के बीच में, या हम बोल सकते हैं क्रश के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप बहुत दिनों से ना बहुत 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 इंतज़ार कर रहे थे किसी इंसान का कि वो आएगा, वो आएगा, इस तरह से आप इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो व्यक्ति आ गया, फाइनली दैट पर्सन आ गया। आपको लगा तो वाओ क्या बात है, मेरी भगवान ने सुन ली और मेरी तो इच्छा पूरी कर दी। पर यही तो है कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पर आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 10 ऑफ सोर्ड्स है। जिसको आप सोच रहे थे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, जिसको आप सोच रहे थे कि आप उनके साथ में आगे बढ़ोगे, जिसके साथ में आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, जो आपका नेक्स्ट है, ये एक्स है, कोई भी है, वो आपके पीठ पीछे बहुत धोखा दे रहा था और ये आपको समझ में आ जाएगा। उनकी कई रिलेशनशिप होगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में होगा या होगी, और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा और इसी वजह से आपका दिल टूटेगा और इसी वजह से आप बहुत ही दुखी हो जाओगे एंड ऑफ द वीक। इस तरह की फीलिंग आएगी, मतलब जिसका आप बहुत 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 इंतज़ार कर रहे हैं ना, हार्ट सोल सब कुछ डाल के, अपनी सुध बुध गवा के, जिनका इंतज़ार आप कर रहे हैं ना, वो तो फाइनली आ जाएंगे और आपको एक ट्विस्ट के रूप में मिलेंगे, जिसका आपके लिए आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप? भाई किसी ने अब धोखा दे दिया, इसके लिए आपको चूज किया, वो आप प्यार करते हैं इसके लिए नहीं आए, किसी ने उनको छोड़ा इसके लिए आपके पास आ गए, और किसी को छोड़ के वो आ गए आपके पास में। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को छोड़ा ही नहीं और फिर भी आपके पास आ गए। 3 सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक तो आप एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे थे जिसके ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या फिर उसका बहुत जगह अफेयर हो सकता है, यू नो, प्यार में लोग अंधे होते हैं, तो उस टाइप का एक है। दूसरा सिनेरियो है कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। तीसरा सीन ऐसा है कि वो व्यक्ति को किसी और उस व्यक्ति से उन दोनों का पता नहीं, झगड़ा हो गया, इसके लिए आपके पास दौड़े दौड़े आके। ये 3 सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ में। आप किस में फिट होते हो आप ही जाने। ऐसी सिचुएशन है कि आपका आखिर में दिल तो टूट ही जाने वाला है। इतना इंतज़ार करने के बाद वो व्यक्ति आया आपके ज़िंदगी में, पर कुछ यूज़ ही नहीं है अभी, यू नो, पाके भी खोने जैसे है। किसी को पाया लेकिन वो आधा अधूरा, उस तरह से। तो यूनिवर्स इनके लिए कोई एक गाइडेंस तो निकालो, क्योंकि ये तो बनता ही है, इनके लिए गाइडेंस तो बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन,
तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को बदलो, अपने आप पे इतनी क्षमता लाओ कि आपको और अच्छा मिले, आपको जो डिज़र्व करता है वो मिले, आप जिसके लिए बने हो वो मिले आपको। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। तो उनके और आपके नाम में अक्षर क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 5 आया है, ये आपके या फिर उनकी बर्थ डेट हो सकती है, जो भी आने वाला होगा आपकी ज़िंदगी में, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे होंगे वो। डी आया है तो डी से दिनेश हो सकता है, दिशा हो सकती है, ए से अर्पिता हो सकती है, अशोक हो सकता है, ओ से ओम हो सकता है, ओ से लड़कियों का नाम क्या आता है आप ही कमेंट करके बता देना, ओ से क्या नाम हो सकता है। एफ से फरीदा हो सकता है, फ्रीडा हो सकता है, फरीद, फरहान हो सकता है, और टी से तेजस्विनी, तेज बहादुर, वो भी हो सकता है ना नाम कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये है आपके लिए रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।